अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। मैं अपने तमाम नए आने वालों को दिल से खुश आमदीद करती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। ये जिस तरह मौसम बदलता है ना, उस तरह हमारी रूटीन भी थोड़ी बहुत आगे पीछे बदलने लग जाती है। पर मेरा शाम का ये टाइम मखसूस होता है हमेशा बेकिंग के लिए, क्योंकि सारे दिन में काम करने के बाद ये टाइम ऐसा होता है जो मेरे लिए बेकिंग करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील कराता है। तो इसलिए मैं इस टाइम पे बेकिंग करती हूँ। आज मैं आपसे बनाना ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी और साथ साथ मैं लिखूँगी भी कि मैंने क्या क्या लिया। सबसे पहले तो मैंने 4 अदद केले लिए और उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया। उसके बाद एक बाउल में मैंने 2 कप्स मैदा लिया है। इसको मैं अब छान लूँगी। अच्छा, आपने जब ये ब्रेड ट्राई करनी है तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको बनाना का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 5 से 6 भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 से 4 अच्छा फ्लेवर दे देते हैं, तो इसलिए मैंने 3 से 4 लिए। 2 कप मैदे के बाद मैं इसमें 2 पिंच डालूँगी सॉल्ट एंड 2 ही पिंच डालूँगी सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर। और इसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून डालूँगी बेकिंग पाउडर। अच्छा, अगर आपको दालचीनी का फ्लेवर नहीं पसंद तो प्लीज़ आप इसको स्किप कर दें। इससे रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको नहीं पसंद, आपके बच्चे नहीं खाते, तो आपने नहीं डालना, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा रिच होता है। अगर किसी का टेस्ट नहीं है तो वो इसको फिर नहीं खा सकेगा। बाकी आपने तमाम चीज़ें उसी मिकदार में लेनी है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है और उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने बाकी के बैटर की तरफ। अच्छा, जो मैंने बनाना मैश किए थे उसमें मैं 3/4 कप ब्राउन शुगर डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप इसे रेगुलर चीनी जो हम घर में यूज़ करते हैं वाइट शुगर, उससे भी बना सकते हैं। कोई मसला नहीं है। टेस्ट में 19-20 का ही फ़र्क होता है, लेकिन अच्छा बन जाता है। उसके बाद 1/3 कप मैं इसमें ले रही हूँ बटर के। आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, मेल्ट किया हुआ लेना है। मुझे मतलब थोड़ा सा हाथ बैठा हुआ है तो इसलिए मैंने हल्का सा इसको नीम गर्म कर लिया था और फिर बनाना के अंदर मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें 2 एग यूज़ कर रही हूँ। 1 बाय 1 आपने एग को लेना है, मिक्स करना है और फिर इसको अच्छी तरह से आपने ज़्यादा नहीं फेंटना, बस इतना कर लेना है कि ये एकदम से यकजान हो जाए। ज़्यादा आपको यहाँ पे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसके लिए आपको कोई बीटर भी नहीं चाहिए, हैंड विस्क से अच्छा काम चल जाएगा। ये मैंने यहाँ पर दूसरा एग भी डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर मिक्स करूँगी। अब मैं यहाँ ले रही हूँ वनीला एसेंस। ये मेरे पास थोड़ा सा ही बचा हुआ था। आप ये समझ लें कि ये भी 1 टीस्पून होगा और ये मैंने इसमें डाल लिया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैंने थोड़ा सा ड्राई बैटर निकाल लिया है। ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि मैंने क्यों निकाला है। उसके बाद देखें, मैं इसमें ये जो ड्राई बैटर है ना, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। एकदम से आपने भी नहीं डालना, वरना फिर अच्छे से मिक्स नहीं होगा और इसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो मैंने आधा लिया, पहले उसको मिक्स किया और ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कि ये जो है एक तरह से हो जाए सारा बैटर। बस मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितना मिक्स करना है। ये देखें, बस इतना ठीक है। उसके बाद बाकी का बैटर भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको फिर मिक्स कर लूँगी।
अच्छा, अब जो मैंने थोड़ा सा मैदा निकाल के रखा था उसमें मैं चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिक्स कर सकते हैं, और कोई ड्राई फ्रूट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने उसी में से, जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, उसी में से मैदा लिया था और उसके अंदर ये बस मिक्स कर लिया, ताकि ये नीचे जाके बैठ ना जाएं और बैटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसको बेक करूँगी। मैंने लोफ पैन लिया है, उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है पेपर लगाकर। अब मैं इसके अंदर अपना सारा बैटर डाल दूंगी जो मैंने बनाना ब्रेड का बनाया है। ठीक है, आपने पैन में डाल के इसको अच्छी तरह से टैप कर लेना है। फर्श जो भी आपका स्लैब है उसके ऊपर अच्छी तरह से 2-3 बार इसको टैप करके ऊपर से बराबर इक्वल करके इसको ओवन रेडी कर लेना है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपने ओवन को प्री हीट करना है। अच्छा, होता क्या है कि जब हम बेकिंग करते हैं ना, तो हमें प्री हीट जब करना है ना अवन, तो उस टेम्परेचर पर करना है जिस पर हमने बेकिंग करनी है। ठीक है, अगर हम 200 डिग्री पे ओवन को प्री हीट कर रहे हैं तो हमें बेकिंग भी 200 डिग्री पे करनी है। इसी तरह अब मैंने प्री हीट कर लिया था अवन को 160 सेल्सियस या 160 डिग्री पे। उसके बाद मैंने इसको 60 मिनट के लिए बेक किया है। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने यहाँ से इसका टाइमर जो सेट करना है वो 60 मिनट पे सेट कर दिया है, और अपर और लोअर दोनों रॉड को ऑन किया है। बस बेकिंग के बाद मैं बाहर आ गई थी। मैंने देखा कि अंधेरा हो रहा है तो मैंने घर की थोड़ी सी लाइट्स ऑन कर दी। ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत खूबसूरत टाइम होता है, क्योंकि आजकल इस टाइम पे इतनी गर्मी नहीं होती, हल्की हल्की सी हवा चल रही होती है और बहुत प्यारा मौसम होता है। इसमें मैं जब लाइट्स ऑन कर लेती हूँ घर के अंदर, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैं कोई ड्रीम में हूँ ना। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए, जो आपको करना अच्छा लगता है इस टाइम पे, वो ज़रूर किया कीजिए। नमाज सब कुछ पढ़ने के बाद आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है, तो आप उस टाइम को एंजॉय करें। अब बच्चों के भी वापस आने का टाइम हो गया था। मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ के मगरिब के टाइम आते हैं, मस्जिद में ही जाते हैं, बाहर खेल भी लेते हैं और फिर नमाज़ पढ़कर वापस आ जाते हैं। अच्छा, इस टाइम पे मैं उनको फ्रूट ज़रूर देती हूँ, क्योंकि सारा दिन इतना खेलते हैं, इतना काम करते हैं, तो एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है। तो ये जैसे ही खेल के आते हैं मैं इन्हें फ्रूट देती हूँ। यहाँ पे मेरा केक भी बहुत अच्छे तरीके से बेक हो गया है। ये देखें, इसकी लुक इतनी मज़े की है और ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार था। मैं आपको लास्ट में इसको दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ था। अच्छा, ओवन से निकाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था, ताकि इसमें थोड़ा सा जो गर्माहट की वजह से नमी है वो कायम रहे। उसके बाद जनाब शाम का खाना। अच्छा, मैं ना अगर 5 बजे किचन में आती हूँ ना, तो 7 साढ़े 7 बजे तक मैं अपना तमाम काम कर लेती हूँ। वैसे तो मैं दोपहर को खाना बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना कि बच्चों को जो हम बनाते हैं वो पसंद नहीं आता, तो हमें शाम को उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो आज भी ऐसे ही हुआ, मैंने दोपहर को खाना शाना बनाया और मुझे लगा कि रात को वो चल जाएगा, लेकिन जनाब बच्चों ने उसको खाने से इनकार कर दिया। तो फिर मुझे उनके लिए मटर वाले चावल बनाने पड़े, और ये तो सबको आते हैं सब। अच्छा, मुझे ना ऐसे लगता है कि जितने भी माएँ हैं ना, जितनी भी माएँ हैं होम मेकर्स, उनको ना सब कुछ आता है। मतलब कि अगर हाँ, ये ज़रूर है कि हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हर चीज़ में, एक दूसरे को देख के हम इम्प्रूव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी माँ को या होम मेकर को, वाइफ को कुछ बनाना ना आता हो। जब सर पे पड़ती है ना,
तो वो सब सीख जाती है। इसीलिए हम होम मेकर्स सुपर पावर रखती हैं जो हर काम सीख जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो जनाब झटपट से मैंने भी राइस बनाए और साथ साथ में थोड़ा बहुत सफाई भी कर रही थी ताकि मुझे रात को किचन को साफ़ करने में ज़्यादा तंगी ना हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना सारा काम समेट लिया था और उसके बावजूद भी मेरे पास टाइम बच गया था। 7:30 हो रहे थे तकरीबन। मैं जब भी चावल भिगोती हूँ ना, तो मैं उसका पानी ज़ाया नहीं करती, निकाल के रख लेती हूँ और मैं इसे सुबह में अपने तमाम पौधों में डाल दूँगी। इससे ना पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप भी ज़रा आजमा कर देखिएगा, जब भी आपने चावल बनाने हैं उसका पानी फेंकना नहीं है। आप रात भर ढाँप कर रख दें। अगर रात भर नहीं भी रखना, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि रात हो गई थी तो मैंने नहीं डाला, मैंने इसको ढक के रख लिया था। अच्छा, चावलों के साथ मैंने बनाई थी चटनी और ये बहुत मज़ेदार बनती है। हमारे घर में जब चावल बनते हैं तो चटनी ज़रूर बनती है। सैलड, रायता ये तो होता ही है, लेकिन पुदीना और धनिया की चटनी ज़रूर होती है। तो मैंने साथ साथ झटपट वो भी बना ली। अब मैं किचन से बिल्कुल फ्री हो चुकी थी और डिनर का टाइम था। तो जब मेरे बच्चे डिनर का कहेंगे मैं उनको डिनर सर्व कर दूंगी। अच्छा, ये देखें, अब मैं आपको केक का बताती हूँ, सॉरी ब्रेड का बताती हूँ। तो ये मैंने ढक के रखा हुआ था। इसके बाद अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ, आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ। आपने अवन को 160 डिग्री पर प्री हीट करना है और उसी टेम्परेचर पर आपने इसे 60 मिनट के लिए बेक करना है। आपने दरमियान में ज़्यादा अवन को खोल के चेक नहीं करना, हल्का सा अवन खोलना है और देखना है कि ये बेक हुआ है या नहीं। अच्छा, ये इतना मज़ेदार बना था ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। डिनर के बाद मुझे लगा था कि नाश्ते के लिए बच जाएगा, लेकिन नहीं बचा भाई। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने बच्चों के लंच के लिए थोड़ा सा निकाल के रख दिया था ताकि मैं जो हूँ सुबह को उन्हें दे पाऊँ। अच्छा, शाम में ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने सुबह को बच्चों को क्या लंच देना है। मीठे में मैं फिर कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, और जो जैसे चावल बने हैं तो लंच में मैं उनको चावल दे दूँगी। अब देखें, ये इतना मज़ेदार बना था ना। बस अगर आपको सिनेमन पसंद नहीं है, आपने वो ऐड नहीं करना। ये इतना नरम, सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बना था। तो जनाब, ये थी मेरी शाम की रूटीन। मैं 7:30 तक बिल्कुल फ्री हो गई थी अपने सारे काम निपटा कर। तो जनाब, यहाँ पर मेरा डिनर भी रेडी हो गया था और बच्चों के लंच बॉक्स का भी मैंने सारा प्लान कर लिया था। आप भी अगर थोड़ा सा प्लान कर लें तो आपके सारे काम वक्त से निपट सकते हैं। इवनिंग टाइम को यूटिलाइज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है।